बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा एक तो सरहदों के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही है चीन के साथ। दूसरी तरफ जो भारत का कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पे भी हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है और फार्मर्स यानी किसान, पंजाब के किसान बल्कि पूरे भारत के 2 लाख ट्रैक्टर लेकर भारत के योम जमहूरिया के मौके पे मार्च करने जा रहे हैं। एक तरफ टैंक मार्च कर रहे होंगे, दूसरी तरफ ट्रैक्टर मार्च कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है दिल्ली के अंदर और 3 रास्तों से किसानों ने इंटर होना है दिल्ली के अंदर। तो उस हवाले से ये सारी डिटेल मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो सिक्किम के अंदर इस वक्त सूरत हाल है, आपने ख़बर तो सुनी हुई होगी कि 20 से ज़्यादा फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हो गए थे। लेकिन अभी एक लेटेस्ट फुटेज भी मंजर आम पे आई है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि एक चाइनीज़ फ़ौजी को भारतीय फ़ौजियों ने दबाया हुआ है, जबकि एक बख्तरबंद गाड़ी जो है चाइनीज़ उसमें से नहीं निकल रहे, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं रिपब्लिक डे और फार्मर्स का जो ट्रैक्टर मार्च चल रहा है। इस हवाले से ये क्या सूरत हाल है, क्या सिक्योरिटी की सूरत हाल है। दरअसल जो रिपब्लिक डे है 26 जनवरी यानी आज के दिन भारत के अंदर हर साल मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो वजूद में आया था और उसकी याद में योम जमहूरिया के तौर पे हर साल भारत लाल किले के ऊपर और नेशनल स्टेडियम के ऊपर अपनी परेड वगैरह और दूसरी सेरेमनीज़ करता है। ये 26 जनवरी का दिन इसलिए भारत ने रखा था 1950 के अंदर क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस डेट को पास की थी 26 जनवरी को। और उन्होंने जो बरतानवी राज था उसकी जो डोमिनियन स्टेटस का जो ऑफ़र थी उसको रिजेक्ट किया था। तो ये तो हो गया कि 26 जनवरी क्या है, योम जमहूरिया क्या है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है दिल्ली के अंदर 60,000 पुलिस एहलकार इस वक्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे हैं, जिसके अंदर हर तरह का सिस्टम लगाया गया है, फेशियल रिकग्निशंस लगाई गई है। जो पुलिस चीफ़ हैं दिल्ली के वो एक से एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि खालिस्तान जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ सिख फॉर जस्टिस जो हैं ये मिल के दिल्ली का जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है इसको डिसरप्ट कर सकते हैं। बल्कि कुछ फुटेजेस भी मंजर आम पे लाई गई हैं जिसके अंदर सिख फॉर जस्टिस के लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हमें अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करना है और हमने दिल्ली की जो बिजली की सप्लाई लाइन है इसको हमने मुनक़ता करना है। ज़ाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें मैनिपुलेट भी की जाती हैं आमतौर पर, ताकि पब्लिक को डराया जा सके, पब्लिक के अंदर एक इस तरह का माहौल पैदा किया जा सके कि अगर कल को टॉर्चर करना पड़े या कोई इस तरह की सूरत हाल बने और उसका पुलिस एक्शन ले तो पहले से पब्लिक का माइंड बनाया जा सके। 3 रास्तों से ट्रैक्टर्स जो हैं वो शामिल होंगे और जो उनका किसानों के जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि 2 लाख ट्रैक्टर जो हैं हम इस्तेमाल करेंगे और तकरीबन 62 किलोमीटर के ये रूट्स हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है और पाकिस्तान से 300 ट्विटर हैंडलर्स जो हैं वो जो किसान हैं उनको भड़का रहे हैं और इस तरह की वो मूवमेंट्स चला रहे हैं और माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। 25,000 लोग जो हैं उनको ये सेरेमनी अटेंड करने की इजाज़त होगी, जबकि तकरीबन 50,000 लोगों का जो फेशियल रिकग्निशन और दूसरा सिक्योरिटी का जो डेटा है, सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं और एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनका डेटा भी वहाँ पर ऑनलाइन रखा गया है। इस हवाले से और भी बेतहाशा इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि किसान जो हैं वो मोदी के गले की हड्डी बन चुके हैं। दिल्ली के अंदर एक तरह से कर्फ्यू का समय है और कहा यह जा रहा है कि लाल किले को भी एक दफ़ा बंद कर दिया गया है। जो प्रॉपर परेड है वो लाल किले तक नहीं जाएगी, जबकि एक कहा ही जा रहा है, किसी परेड का नाम लिखा हुआ था कि सिर्फ उनके सामने एक लाल किले के सामने कोई एक छोटी सी एक परेड की जाएगी। जो रूट था उसको भी कम कर दिया गया है। आने वाले दिनों में ये चीज़ डिसाइड होगी कि क्या मोदी किसानों का जो मुतालबा है उसके सामने हथियार डालते हैं या नहीं डालते। लेकिन ये सूरत हाल एक तरह
तरह से बहुत गंभीर हो गई है और सिख जो हैं वो दोबारा से एक तरह से मोदी के ख़िलाफ़ मुत्हिद हुए हैं और वो समझते हैं कि मोदी जो है वो किसान दुश्मन, बल्कि एक तरह से वो ये कहते हैं कि ये भारत दुश्मन जो है लीडर है और ये गरीबों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। इसी तरह आज आप एक ख़बर जो है वो बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर गर्दिश करती रही कि सिक्किम के अंदर चाइनीज़ और भारतीय फ़ौज का आपस में टकराव हुआ है, जिसके अंदर 20 के करीब डाटा ये बताया जा रहा था कि जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो ज़ख्मी हुए, जबकि 4 इंडियन सोल्जर्स। लेकिन हमने देखा ये है कि चाइना की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं दी गई। मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा चल रहा था, लेकिन जो सूरत हाल ये थी कि जो मिलिट्री की जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं उन्होंने यही कहा है कि हम इस मामलात को डील कर लेंगे, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। जबकि संडे के रोज़ 9th जो इनका मिलिट्री लेवल पे जो इनकी टास्क का राउंड था वो भी कंप्लीट हुआ है, जिसकी स्टेटमेंट भी आ गई है, जिसमें ये कहा गया है कि चीन और भारत डिसएंगेजमेंट के ऊपर एग्री हो गए हैं और वो इस बात के ऊपर भी एग्री हो गए हैं कि जो 10वां जो राउंड होगा डायलॉग्स का उसको जल्द अज जल्द बुलाया जाएगा और मामलात की कोशिश ये की जाएगी कि जो डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है, जो फेस ऑफ है, जो जगह जगह के ऊपर जो उनके फ़ौजी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के खड़े हुए हैं, इस सूरत हाल को किसी भी तरीके से कम किया जाए। हमने ये देखा है कि दरअसल ये जो इलाका है ये भूटान और नेपाल के दरमियान में एक तरह से सैंडविच बना हुआ है और ये स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि इसके साथ ही जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि जिसको हम चिकन नेक भी कहते हैं, ये तकरीबन 20 किलोमीटर की एक पट्टी है और ये भारत के लिए इंतहाई अहम है। और कहा जाता है कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जिसके अंदर आसाम की रियासत भी है, तो यहाँ पे अगर चाइना को एडवांटेज हासिल हो जाता है तो एक तरह से भारत के लिए स्ट्रेटजिकली इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। या इस जगह के ऊपर पहले 1962 के अंदर जंग भी हो चुकी है भारत और चीन की, जबकि 1967 के अंदर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। जबकि ग्लोबल टाइम्स जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्टेट एफिलिएटेड इदारा है, न्यूज़पेपर है और दूसरा मीडिया ग्रुप है ये चाइना का, तो इन्होंने ये कहा है कि ये एक फ़ेक न्यूज़ है, बल्कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इसको फैक्ट चेक के अंदर एज ए फेक न्यूज़ लगाया हुआ है। और उनका ये कहना है कि नो रिकॉर्ड ऑफ दिस क्लैश इन द पेट्रोल लॉग ऑफ चाइनीज़ साइड, यानी PLA का जो पेट्रोलिंग लॉग है उसके अंदर इस किस्म का कोई भी रिकॉर्ड देखने में नहीं आया। ये जो लोकेशन है यहाँ पे कहा ही जा रहा है, जो इस वक्त लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, BBC ने भी ये रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे मामलात अभी भी काफ़ी गर्म हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन है और इंडियन आर्मी जो है इसको अपनी स्टेटमेंट के थ्रू इसको थोड़ा सा इसकी जो हीट है इसको कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे मामलात अभी भी थोड़े से गर्म है। मिलिट्री लेवल पे बात करके टेंशन को कम करने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारे वहाँ पे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। दरअसल ये 3440 किलोमीटर का ये बॉर्डर है चीन और भारत के दरमियान, जिसको चाइना नहीं मानता। भारत ने ये इसकी जो पैमाइश की हुई है, इसके अंदर दरिया हैं, इसके अंदर लेक्स हैं और जो चोटियां हैं उसकी बर्फ़ की, और एक अजीबो गरीब किस्म का हम ये कह सकते हैं बड़ा दुश्वार गुजार ये इलाका है। और यहाँ पे किसी भी जगह पे कोई किसी भी मुल्क के फ़ौजी खड़े होकर एक नया बॉर्डर बना लेते हैं। यही कहा जाता है कि पता नहीं कितने हज़ार मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर तकरीबन गुज़िश्ता 4 से 5 दहाइयों के अंदर चीन इसके ऊपर कब्ज़ा कर चुका है। चीन और भारत के जो ताल्लुकात हैं और जो इनके दोनों जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, बड़ी ताकतें हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लूज़,
यानी कि उनका जो ट्रेड है, यानी कि इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि जो इंडिया का सबसे बड़ा जो ट्रेड का पार्टनर था या है वो चाइना है। चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा उनके रॉ मटेरियल के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो है डिपेंड किया जाता है। और इन दोनों ममालिक के अंदर जब लड़ाई शुरू हुई तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के को बनाने के हवाले से हुई थी कि बॉर्डर एरिया के ऊपर भारत भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था बड़ी तेज़ी से और चाइना भी बना रहा था, और उसके बाद ये सूरत हाल हुई। दोनों ममालिक के दरमियान 1996 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी मुल्क जो है वो फायर वेपन यानी गोलियां, बारूद, गोले, टैंक और इस तरह की चीज़ें नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि डंडों से जो है ना एक दूसरे का इस्तकबाल करेंगे। और हमने देखा भी कि 6 माह पहले डंडे, किलो वाले डंडों के साथ किस तरीके से 20 भारतीय फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। और उसके बाद भी हमने देखा है कि वार्निंग शॉट्स तो बहुत ज़्यादा दूसरी दोनों तरफ से फायर किए गए, लेकिन किसी ने एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग नहीं की। और इस हवाले से काफ़ी चीज़ें देखने में सामने आ रही हैं। जो सिकम है, ये सिकम तकरीबन 1975 तक एक तरह से वो कह सकते हैं डिपेंडेंट थी भारत के ऊपर, और इंडियन प्रोटेक्टोरेट हम उसको कह सकते हैं। लेकिन 1975 के रेफरेंडम में ये भारत की 22वीं रियासत बन गई थी। और इस हवाले से चाइना ये समझता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है और चाइना की इसके ऊपर काफ़ी अरसे से नज़र है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश को भी चीन नहीं मानता, वो समझता है कि, और बल्कि कहता है कि ये जो इलाका है ये हमारा इलाका है और इसके ऊपर हम एक न एक दिन कब्ज़ा कर लेंगे इस वक्त। लेकिन ये जो पूरी 3400 किलोमीटर की पट्टी के ऊपर अगर आप गौर किया जाए तो हर जगह पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे भारत चीन को टफ टाइम दे सकता है। लेकिन ये जो जगह है सिकम, यहाँ पे जो चाइना की पोजीशन है वो इंतहाई स्क्वीज्ड है इंडिया और भूटान के दरमियान में, जबकि जो भारत है वो हायर ग्राउंड्स के ऊपर वहाँ पे बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उसको जो ज़मीनी और दूसरा टैक्टिकल एडवांटेज हासिल है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। लेकिन ये है कि जो दोनों ममालिक की वजारत खारजा हैं, दोनों ममालिक के जो मिलिट्री ऑफिशल्स की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, इस मामले को डील कर लिया जाएगा। इसकी इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमारे पास आएगी उसको रिलीज़ किया जाएगा। देखते हैं इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन जो किसानों का मामला है ये मोदी के गले की हड्डी बना हुआ है और कहा यह जा रहा है कि ये किसी भी वक्त भारत के लिए एक तरह से आतिशफिशा है जो कि किसी भी वक्त फट सकता है। और कोई भी तखरीबी अनासिर या जो भी, ज़ाहिर सी बात है भारत तो इनको यही कहेगा, लेकिन आपको पता है कि खालिस्तान की मूवमेंट अभी भी ज़िंदा है और वहाँ पे खालिस्तान किसानों के जो चल रहे हैं धरने वगैरह, वहाँ पे खालिस्तान के अक्सर नारे भी सुनाई देते हैं। बहुत ज़्यादा भारत ने जुल्म किया है सिख बरादरी के ऊपर, लेकिन ख़दशात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये जो पीसफुल मार्च है ये किसी भी वक्त एक बड़ी फसाद की सूरत भी इख्तियार कर सकता है और कर सकता है। और आपको पता है कि भारत इस हवाले से मशहूर है कि कभी हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो जाते हैं, कभी दूसरी माइनॉरिटी के साथ दंगा फसाद शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से भारत अपनी एक ख़ास पहचान रखता है। और ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि मोदी साहब ने या और दूसरे इनके जो बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने हमला करवाने की कोशिश की है। जो फार्मर्स के जो प्रोटेस्टर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे गरीब किसान बैठे हुए हैं, और इस हवाले से एक बड़ी साजिश को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेनकाब किया। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों इज़्ज़तकार और हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक लिहाज़ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।